शाजिया आलमी, असम और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य बीजेपी के हैं। दोनों राज्य कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे। तो पहला सवाल, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी नीति ला सकती है? और अभी आप देखिए यहां पर आपके उसी असम की उसी नीति पर इकबाल महमूद ने सवाल उठा दिया कि आपने कुछ लोगों को उससे बाहर क्यों कर दिया, सबको उसमें क्यों नहीं शामिल करते हैं? मुझे लगता है ना सिर्फ असम और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबको मिलकर, और सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि जितने भी जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो भी लोग अपने को साधु संत कहते हैं या सार्वजनिक जीवन में कोई भी रोल प्ले करते हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए। जो हमारी भारत की भूमि है, जो संसाधन है, जो वायु है, जो जल है, जो भी लिमिटेड हमारी संसाधन है, उसका बंटवारा इतने लोगों में हो, मुझे लगता है बहुत ही ये गलत है। हर एक परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे तौर पर देश के लिए तो ये नुकसानदेह है सबके लिए। ये हर एक माँ के लिए भी उतनी बुरी बात है, हर एक पिता के लिए भी और हर एक बालक के लिए भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान आपके ऊपर विरोधी ये निशाना लगाते हैं, आपके ऊपर विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि आप सेलेक्टिव बात करें। आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। खत्म करे बगैर किसी को बोलने नहीं दूंगी, तो मैं अपनी बात खत्म करूंगी। नहीं, सबको बोलने दीजिए। चाहे वो अहिर हो, सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप अपने सवाल में जोड़ लीजिए इसको, आप जवाब में जोड़ लीजिए। आपके ऊपर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आप सेलेक्टिव बातें करते हैं। खत्म करूंगी अपनी बात को, चाहे वो अहिर हो या जाट हो। और जिसने बात की थी, तो ये पूरा राजनीतिकरण कैसे हुआ? क्योंकि संजय गांधी जी ने फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया था। वो जो पूरे नसबंदी का दौर था और जबरदस्ती हुआ था, उसके वजह से एक पूरा डर का माहौल रहा है और उसके वजह से किसी भी दल ने इस ओर कदम नहीं उठाया और उसके वजह से उसका इतना नेगेटिव असर रहा है कि किसी पार्टी ने फिर इसकी बात नहीं की और इसकी हिम्मत नहीं की। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे बोलने तो दीजिए भाई। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, प्रमोद जी हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा उनके पास। आप बोल लीजिए। नहीं भाई साहब, बोलने दीजिए। आपको बहुत सवाल है, आप सारे सवाल लिख लीजिए, मैं एंड में आ जाऊंगी आपके पास। शाजिया जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम उंगली उठा रहे थे, उनको रिएक्ट करना था। मैंने उनसे कहा कि आप रुकिए, शाजिया जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप आचार्य जी बोल लीजिए अपनी बात, मैं आपके बाद बोल लूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि मेरे पास समय कम है ना। तो मैं कह रही हूँ क्योंकि, और आप राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट पढ़ेंगे अगर, तो वहां पे भी कहा गया था 2006 की रिपोर्ट है और 10 साल पहले बाद भी उस पर कुछ काम नहीं किया गया। अगर कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के टाइम हुई है और उसमें भी कहा गया है कि फर्टिलिटी रेट जो है मुसलमान महिलाओं में ज्यादा देखा गया है और ट्राइबल औरतों में ज्यादा देखा गया है, यानी कि जो गरीबी के शिकार ज्यादा हैं उसके वजह से हुआ है। जो समृद्ध मुसलमान परिवार में, सुनिए, अब फिर से नहीं सुन रहे हैं आप। नहीं, मेरे पास मुझे रिएक्शन तो लेना पड़ेगा। नहीं, आप बोलिए, आप बोल लीजिए। मुझे रिएक्शन तो लेना पड़ेगा। शाजिया जी, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा, आप आगे ही बोलिएगा क्योंकि आपने एक बात उठाई है मुस्लिम महिलाओं की और मेरे साथ इस पूरे पैनल में एक ही मुस्लिम यहाँ पर प्रतिनिधि है। उसके साथ एक बहुत जरूरी बात मैं कह रही थी। अच्छा, बोलिए। जो समृद्ध मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही थी, परिवारों की, आपने मेन बात अब आपने रोक दिया मुझे। बोलिए। मैं कह रही थी क्योंकि गरीबी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहाँ ज्यादा है वहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए जरूरी था आर्थिक पिछड़ापन जहाँ ज्यादा है। ठीक है, आपने उसी सबसे जरूरी पॉइंट वो था, मुसलमान परिवार की बात ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे वहाँ रोक लिया। अच्छा, ठीक है, इससे पूरी बात पलट गई। अब आपकी बात पूरी हो गई, मुझे रोक लिया। शाजिया जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। जहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा है उन परिवारों में ज्यादा फर्टिलिटी रेट था। जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी वहाँ परिवार छोटे होंगे। मैं इस बात पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। प्रमोद जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन पहले मैं इकबाल महमूद जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। इकबाल महमूद जी, देखिए आपने जो पूछा वो उस पर यहाँ पर शाजिया में जवाब दे रही हैं और उन्होंने ये कहा कि जहां शिक्षा होगी, जहां आर्थिक तरक्की होगी, वहां पर लोगों को ये बात ज्यादा ध्यान में आएगी। लेकिन इकबाल महमूद, इस बात का जवाब देते हुए आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का कानून आ रहा है उसमें देश में मुसलमानों ने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, यहां पर तो दलित और आदिवासी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार कर रही है। आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि जनसंख्या एक बड़ी दिक्कत है इस देश में? बिल्कुल सही है, जनसंख्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे देश में, मगर ये कानून तो पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं 2022। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी यूपी की सरकार ये कानून लेके आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता लोग, तो बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोगों ने ये कहा कि भाई जनसंख्या हिंदुओं की बहुत कम हो रही है, आपको चाहिए कि 4-4, 5-5 शादियां करें और 10-10, 15-15। लेकिन अभी तो कानून आया नहीं ना मैं इकबाल जी, अभी तो कानून बन रहा है, आपको पहले उस कानून के बारे में जानकारी हो गई? अरे उससे पहले तो, उसी से पहले तो बीजेपी के लोग कह रहे, भाई ये लोग कह रहे सब, उन्नाव के एमपी साहब ने ये बात कही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। मुसलमानों की नहीं हो रहा है, मुसलमानों के ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये कहा सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आदिवासियों के, अनुसूचित जातियों के भी। विजय शंकर जी रिएक्ट करेंगे इस पे? मैं आ रहा हूँ, विजय शंकर जी रिएक्ट करेंगे इस पे? विजय शंकर जी, इलेक्शन चुनाव, इसलिए उत्तर प्रदेश में बात हो रही है ये। देखो गौरव क्या है कि वो कौन सा समय है, समय तो कोई न कोई कभी रहता ही है, कभी इलेक्शन होगा, कभी कुछ होगा, तो वो तो बहाने बनाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रमोद जी ने एक बात कही थी कि ये हम दो हमारे दो का नारा एक इंदिरा जी से चला था और उसका बड़ा परिमाण हुआ है, सारे देश में परिणाम हुआ। परिणाम क्या हुआ कि जो हिंदू 85% था उस समय 1947 में, आज 79% रह गया, और मुस्लिम जो उस समय 9% थे वो 14% से बढ़कर चले गए। यानी वो जो हम दो हमारे दो का जो नारा था वो हिंदुओं ने उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, और उसको अप्लाई करके आज आप हिंदू समाज में देख सकते हैं कि वो बच्चों की जो एक दो बच्चे ही होते हैं। लेकिन उसमें एक चूक हो गई, चूक ये हो गई कि हिंदुओं को तो है कि तुम 2 शादियां नहीं कर सकते हो, तुम एक ही शादी कर सकते हो, अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले तलाक देना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों को इस बात के लिए छूट है कि आप कितनी भी शादियां करिए और कितनी भी शादियां करके कितने भी बच्चे पैदा करिए, आपको छूट है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम दो हमारे दो का नारा तो दिया गया, लेकिन वो हिंदुओं पर लागू हुआ, मुस्लिमों पर लागू नहीं हुआ। देखिए अभी हम कहते हैं डिबेट ओपन करने जा रहा हूं मैं, बस इकबाल जी एक मिनट, मेरी बात कीजिए गौरव जी, मेरी बात पूरी हो जा रही है, पूरी कीजिए। हाँ, तो गौरव जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की हालत क्या है कि भारत में केवल आसाम और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की बात नहीं हो रही, पूरे देश में जनसंख्या की बात हो रही है। यही है, जमीन बढ़ नहीं रही, पानी घट रहा है, पर्यावरण घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, देश में लाने की जरूरत है। मैं जल्दी से प्रदीप जी से ले आता हूं, प्रदीप जी को लाता हूं इस डिबेट में। प्रदीप जी देखिए, आपने सबकी बातें सुनी, मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश में कभी इस तरह का कानून आ पाएगा जहां जनसंख्या नियंत्रण की बात होते ही हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाता है, आदिवासी दलित गैर आदिवासी होना शुरू हो जाता है, बीजेपी और गैर बीजेपी या पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है? गौरव जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं अश्विनी जी को सुन रहा था, उन्होंने इस तरह के बहुत से काम किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद देना चाहिए और बड़ी गंभीरता से करते हैं वो जो मुद्दा उठाते हैं। वो जो आंकड़े दे रहे थे कि इस देश की आबादी इतनी और क्षेत्रफल इतना, उस लिहाज से सोचने वाले समय की बस हम मिस कर चुके हैं, वो बस निकल चुकी है। इस समय जो जरूरत है ये देखने की बात है कि जिन परिवारों में बच्चे ज्यादा हैं उनमें शिक्षा कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और जिनके परिवारों में बच्चे कम हैं उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति। आप केरल और आंध्र प्रदेश का उदाहरण इसी देश का देखिए, जहां शिक्षा और रोजगार ज्यादा है या आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां आप देख लीजिए जनसंख्या, वहां जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 पर आ गया है। हमको अपनी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 2.1, 2.2 तक लाना है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हमको वो गलती नहीं करनी चाहिए जो चीन ने की। चीन ने पहले 1 बच्चे का कानून बनाया, फिर 2 बच्चों का बनाया, अब 3 का बनाना पड़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।